Good morning, students of class 7th. A very good morning to I wish you all a very good morning to all my dear students of class 7th. Today, students, I teach you direct and indirect speech. As you see, yesterday I sent you the notes of direct and indirect speech. Today, I teach you with the medium of this video what is direct and indirect speech and how it changes, where it changes, what are the most important things we have to remember, we have to focus. So these all things, they are must. If we have to understand, we have to focus. So first of all, I have written here direct and indirect speech. It is a part of English grammar. First of all, I have written two things, direct and indirect. I have just differentiated between both. What is direct speech and what is indirect speech. So first we just read about direct speech. What is direct speech and what does it say? Look, direct speech, indirect speech, the actual word is spoken by the speaker. But in indirect speech, look at here, actual word इज स्पोकन बाय स्पीकर. इसमें क्या होता है, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैंने अलग अलग तरह से आपको बताने का प्रयास किया है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें एक्चुअल वर्ड जो होता है स्पीकर के द्वारा ही बोला जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यू कैन सी दी एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन बोर्ड. आई हैव रिटन हियर माय फादर सेड इन इन्वर्टेड कॉमा, माय फादर सेड और in inverted comma, that is the actual word. In inverted comma, that is the actual word, and my father, it is the speaker. तो my father said I am a good boy. तो I am a good boy, it is a real word, and this real word is spoken by the my father. तो my father is a speaker who spoke this word I am a good boy. ओके, तो इट इज ए आई एम ए गुड बॉय, ये क्या है, एक रियल वर्ड है और इस रियल वर्ड को किसके द्वारा बोला गया है, माय फादर के द्वारा. माय फादर क्या है, एक एक्चुअल स्पीकर है. माय फादर कौन हो गए, स्पीकर हो गए. माय फादर कौन हो गए, स्पीकर. और ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख रहे हो, ये क्या हो गया, एक रियल वर्ड, एक्चुअल वर्ड हो गया. क्या हो गया, ये एक्चुअल वर्ड हो गया. ठीक है, जो किसके द्वारा बोला गया है, ये स्टेटमेंट हो गया है पूरा. लेकिन जो एक तरह से हम लोग शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को बुन के लिए लिखा गया है इस स्पीकर के द्वारा. इसलिए स्पीकर कौन है, माय फादर. और इसमें रियल वर्ड क्या है, जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब वर्ड्स लिखे गए हैं, वो एक्चुअल वर्ड या रियल वर्ड हैं जिनको माय फादर के द्वारा बोला गया है. तो डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं, वो भी आप समझते चलिए. डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं. ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या दो चीजें होती हैं. डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं. ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देख रहे हो, माय फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर. तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर माय फादर सेड, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला यही है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला क्या है, माय फादर सेड. तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. तो इसे ही हम बोलते हैं. ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में ही परिवर्तन करते हैं, इसी चीज में परिवर्तन करते हैं. किसके हिसाब से, रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से. वो मैं आपको भी एक के बाद एक बता रहा हूं. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जिसमें एक्चुअल वर्ड स्पीकर के द्वारा बोला जाता है. और जैसे कि माय फादर सेड, माय फादर एक्चुअल स्पीकर हो गए, और आई एम ए गुड बॉय, ये वर्ड्स हो गए जो किसके द्वारा, एक्चुअल वर्ड्स हो गए जो किसके द्वारा बोला गया है, माय फादर के द्वारा. ठीक है, मैंने ये बताया. दूसरी चीज के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जितना माय फादर सेड लिखा है वो रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया. ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच दिया है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल वर्ड इज नॉट स्पोकन बाय द स्पीकर. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड स्पीकर के द्वारा नहीं बोला जाता है. यहां मैंने लिखा एक्चुअल वर्ड इज नॉट स्पोकन बाय द स्पीकर.
तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड स्पीकर के द्वारा नहीं बोला जाता है। एग्जाम्पल में भी आप लोग देख लीजिए, माई फादर सेड दैट ही वॉज ए गुड बॉय। अब यहां से और यहां देखिए पूरा बदल गया। अभी तक तो आई एम ए गुड बॉय बोला जा रहा था स्पीकर के द्वारा, ये रियल वर्ड था। अब यहाँ बदल गया है, ही वॉज ए गुड बॉय, अब किसी और के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बात बदल गई है। तो अब जो स्पीकर के द्वारा जो चीज कही जा रही है वो रियल नहीं है, अब किसी और के लिए कही जा रही है तो वो रियल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका अंतर था। अब हम आगे देखेंगे, तो नाउ वी सी के व्हाट चेंजेस वी टेक at the time of when we convert from direct to indirect speech. ओके, अब हम यहां पे देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको यहां बता रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, तभी वो बनेगा। जैसे कि क्या लगा हो, सेड या सेड टू बना हो, लगा हो। ठीक है, ये पास्ट में होगा। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, पास्ट में। ठीक है, तभी बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, I said he is doing well। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई सेड का सेड रहेगा। सुनिए, सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। ही जो है ये आपका थर्ड पर्सन है, किसी के हिसाब से नहीं बदलेगा, तो यहाँ ही का ही रहेगा। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, ईजेएमआर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी दिया है, तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो ही सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज। हम वाज वर्ब के साथ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ही लगाते हैं, तो ही वॉज डूइंग, उसके बाद हो जाएगा वेल, और ये होल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से होता है। अब चलिए, अब हम असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे कुछ चीज समझ लो आप लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब क्या करोगे। सुनिए, यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब, तो यहां देखिए, माई फादर सेज आई डिड, My father said, I did good job। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, माई फादर सेज का सेज होगा, अगर सेज टू दिया तो टेंस हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कितना लगेगा, पर्सन भी बदलेगा, माई फादर के हिसाब से ही हो जाएगा, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, टेंस में तभी बदलाव होगा जब ये पास्ट में दिया होगा। तो ही डिड का डिड गुड जॉब। वैसे ही हम फ्यूचर में करेंगे। मान लो फ्यूचर में दिया हो माई फादर विल से, तो विल से का विल से इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट, पर्सन बदल जाएगा, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर में भी। ठीक है,
तीसरी चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो तब इस केस में, इस संदर्भ में यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है यदि आपके पास चार तथ्य दिए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो तब भी दिया हो, और उस केस में यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, जैसे कि मैंने बताया है अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा टेंस में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब दिया हो और उसके अलावा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में भी दिया हो, तब भी इन चारों के केस में यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में भी हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हम यहां शुरू करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को दैवीय सत्य भी बोलते हैं, ब्रह्म सत्य भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहां डायरेक्ट स्पीच बनाया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, द अर्थ इज राउंड गोल है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे, द टीचर सेड टू का टोल्ड करोगे, द स्टूडेंट्स भी लगाओगे, दैट भी लगाओगे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन नहीं करोगे। ये नहीं कर दोगे कि प्रेजेंट सिंपल में दिया है तो पास्ट में कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। भले ये पास्ट में दिया हो, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ होने के नाते इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में दिया है, द अर्थ इज राउंड, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे का तैसे ही हम लिख देंगे। वैसे ही ले लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ था, वैसे ही ले लें हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक सत्य, एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहा हूं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, ठीक है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, सेड टू का टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा आकर कंजक्शन दैट। लेकिन अब देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, रिपोर्टेड स्पीच आपका किसमें दिया, हिस्टोरिकल फैक्ट में, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले ही आपका पास्ट में दिया है, लेकिन क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका हिस्टोरिकल फैक्ट में दिया है, इसलिए अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको इट विल रिमेन अनचेंज। ओके, तो देन वी राइट हियर कालिदास, वी राइट हियर एज इट इज, वी विल नॉट टेक एनी चेंज बिकॉज इट इज गिवन इन हिस्टोरिकल फैक्ट
and I told you when four things are given in direct to indirect and we are changing from direct to indirect, we are converting from direct into indirect, then what to do in that four case? Historical fact is given, habitual fact is given, proverb is given and universal truth is given. In that case, whether reported verb is given in past. Whether reported verb is given in past and you have four things like historical fact, habitual fact, proverb and universal truth. You will not take any change in reported speech because already reported speech is given in these four things. Okay? तो as the same thing it will remain unchanged. तो my father ये तो वही, लेकिन ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल, ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, भले ये पास्ट में दिया हो लेकिन अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होता, कुछ और होता, तब हम अंदर परिवर्तन कर देते क्योंकि ये पास्ट होता। ठीक है, ये आपका जस्ट का था। ठीक है, अगला दो चीज बचा हुआ है उसको बता दें। अगला हमारा है प्रोवर्ब या हैबिचुअल फैक्ट ले लो, आदती चीजें। एग्जाम्पल ले लो, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आई सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए आपका हैबिचुअल फैक्ट है, कुत्ते अनजान व्यक्ति पे भौंकते ही है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, भले ये पास्ट में अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसी तरह से हम करते हैं। अगर ये नॉर्मल चीज रहती, ना हिस्टोरिकल रहता, ना हैबिचुअल रहता, ना प्रोवर्ब रहता, ना यूनिवर्सल रहता, तो ये डायरेक्ट में है, तो ये आपका पास्ट में, तो इसके हिसाब से हम अंदर परिवर्तन कर देते। लेकिन क्योंकि ये जहां चार चीजें आ जाएंगे, यूनिवर्सल, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ, तो भले ये पास्ट में अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब अगला जो हमारा बचेगा प्रोवर्ब, मुहावरा, जिसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा, डायरेक्ट स्पीच। He said that honesty is the best policy. इनडायरेक्ट स्पीच में ही said that भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मुहावरा है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो भले ही पास्ट में अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या नहीं परिवर्तन करेगा? कारण क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रोवर्ब में दिया हुआ है। तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट का तस्ट मैंने लिख दिया और इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम चलेंगे, अब उसको सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे। इंपरेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन योर ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यूज ऑफ लेट। ओके, इंपरेटिव, असर्टिव, इसमें बनेगा आपका। So you have to focus right now on this, what I taught you. Okay, you just focus. Okay, we will meet in next meeting.